यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई असर्टिव सेंटेंस हो तो इसे कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाए, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बिल्कुल भी नहीं चेंज कर पाते, आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में नरेशन से संबंधित जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उन्हें आप पहले एक बार वॉच कर ले, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए दो तरह के नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स होता है, दूसरा स्पेशल रूल्स होता है। तो जनरल रूल्स का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें। उन वीडियोस को देखने के बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जनरल रूल्स के अंतर्गत वे सारे नियम मैंने आपको बताए कि किस तरह से टेंस चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, कब पर्सन कैसे हम चेंज करते हैं, कब टेंस चेंज नहीं होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने जनरल रूल्स के अंतर्गत सब कुछ बताया हुआ है। तो उन वीडियो को वॉच करने के बाद यह वीडियो आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि कोई असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, उसके लिए हमको क्या नियम याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? सब्जेक्ट से, और फुल स्टॉप से जो है समाप्त होता है। यानी ऐसा वाक्य जो सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और फुल स्टॉप से समाप्त होता हो, वह वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहां देख सकते हैं सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, तो यह आपका असर्टिव सेंटेंस है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, फिर देखेंगे सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से समाप्त है, असर्टिव सेंटेंस है। और यह आपका असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस भी आपका कर्ता से शुरू होगा, फुल स्टॉप से समाप्त होगा। जैसा कि पहला एग्जाम्पल यह है आपका अफर्मेटिव का है, क्योंकि देख सकते हैं कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, ठीक है, अफर्मेटिव है, और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया इसलिए अफर्मेटिव है। जबकि यह भी कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड नॉट आ गया है, इसलिए हमारा यह निगेटिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस जो है, जो यह आपका दो प्रकार का होता है असर्टिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। और जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में रहे चाहे निगेटिव सेंटेंस के रूप में रहेगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप से समाप्त होगा। तो आई होप आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, अब यही असर्टिव सेंटेंस यदि आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन कैसे आप बनाएंगे, क्या नियम आपको याद रखना है, अब यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तो बात हो गई कि पहचान हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का कैसे पहचानेंगे। अब यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कि कोई असर्टिव सेंटेंस रहे तो इसके लिए आपको दो विशेष नियम याद रखने हैं, जो कि केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, विशेष नियम हर सेंटेंस के लिए अलग अलग रहेगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव के लिए अलग रहेगा, इंपरेटिव के लिए अलग रहेगा, ऑप्टेटिव के लिए अलग रहेगा, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग रहेगा और असर्टिव के लिए अलग रहेगा। तो जो आपका डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में हुआ वाक्य अगर असर्टिव सेंटेंस रहे तो इसके लिए दो विशेष नियम आपको याद रखना है। रूल नंबर पहला आपको याद रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह आपका से टू है, या फिर आपका सेज टू है, या फिर आपका सेड टू है, तो आप जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे तो आपको जो है से टू को चेंज करना होगा टेल में, अगर आपका सेज टू आया है तो इसे आपको चेंज करना होगा टेल्स में, और अगर आपका सेट टू आया है तो इसको आपको चेंज करना होगा टोल्ड में। तो यह चीज आप याद रखिएगा, यह पहला नियम है यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में हुआ कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब। और रूल नंबर सेकेंड, दूसरा विशेष जो नियम है असर्टिव सेंटेंस के लिए वह यह है कि आपको एक कंजक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कंजक्शन जो है वह प्रयोग करना है। वह कंजक्शन आपका क्या रहेगा? दैट। यह कंजक्शन आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयोग करना है और वह कंजक्शन आपका दैट है। अब आसानी से आप जो है डायरेक्ट नरेशन
के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए असर्टिव सेंटेंस को इन दो नियमों की सहायता से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। और जो जनरल रूल्स हैं वह तो आपको आना ही पड़ेगा, यानी कि आपको जो जनरल रूल्स है वह याद रखना ही रखना है। जनरल रूल्स का मैंने वीडियो बनाया है, उन्हें आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल देता हूं, जैसे रवि सेड टू मी आई नो यू। रवि ने मुझसे कहा मैं तुम्हें जानता हूं। तो देख सकते हैं कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। इसलिए जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो हमारा रिपोर्टेड को हमको किस में चेंज करना है, टोल्ड में। रवि टोल्ड मी। अब कंजक्शन हमको क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कंजक्शन दैट लिखना है। अब इसके बाद आई को चेंज करेंगे, रवि के अनुसार तुम्हारा ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। यह सारा जो मैंने नियम है जनरल रूल्स में बताया हुआ कि किस तरह पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं, अर्थात कैसे ही से आई से ही हुआ है और कैसे चेंज जो है टेंस चेंज हुआ, यह सब जनरल रूल्स में बताया गया है। तो जाकर उन वीडियोस को देख लें। यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो आपका मी हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। तो हम असर्टिव सेंटेंस जब रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस का जो नियम है वह अप्लाई करेंगे। तो हमारा यह जो सेज टू है किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। तो यह हो जाएगा हमारा ही टेल्स मी। कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट। आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। और देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इसलिए टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। यह सब जनरल रूल्स में मैंने बताया है, तुम्हारा टेंस वही रहेगा। योर को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो माई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। बस मैं इस वीडियो में आपको यही सिखा रहा हूं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य असर्टिव सेंटेंस रहे तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के क्या नियम हैं। तो यह दो विशेष नियम है जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। यहां पर देखिए मैं ऑब्जेक्ट को जो है इस बार गायब करूंगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। रवि सेड आई नो यू। रवि ने कहा मैं तुम्हें जानता हूं। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा आया हुआ वाक्य है वह असर्टिव सेंटेंस है। देख सकते हैं कर्ता से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है। अब इसे हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। अब इनडायरेक्ट जब बनाने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर यू आया है तो ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन बदलता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट मानकर लिख भी सकते हैं और ऑब्जेक्ट मानकर केवल बदल सकते हैं। बगैर ऑब्जेक्ट को लिखे भी हम बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखकर भी बना सकते हैं। जब अगर आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, यहाँ पर मैं मी मान रहा हूँ, चाहे तो आपको फर्स्ट या फिर थर्ड पर्सन का मानना होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं मी मान रहा हूँ तो हमारा सेड टू मी हो जाएगा। तो जब सेड टू मी हो जाएगा तो हमारा यह सेड टू से क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, टोल्ड लिखेंगे तब गलत है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब आपको टोल्ड लिखना होगा। इसके बाद हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। आई को चेंज करेंगे रवि के अनुसार तो ही, इसके बाद टेंस चेंज कर देंगे न्यू, और यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तुम्हारा मी हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट को मन में मानते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। रवि ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो सेडा से आपको बनाना होगा, सेड दैट, बाकी सब वैसे ही न्यू, ऑब्जेक्ट मी माने हैं तो मी, ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि कब सेल को शुड में चेंज करना है कि वुड में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे रवि सेड टू अस। रवि ने हम लोगों से कहा, आई शैल गो टू स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल जाऊंगा। तो रवि ने हम लोगों से कहा मैं आज स्कूल जाऊंगा। तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का जो नियम है
इनडायरेक्ट बनाने का वो अप्लाई करेंगे तो सेड टू से हमारा क्या हो जाएगा, टोल्ड, रवि टोल्ड अस, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब आई को चेंज करेंगे रवि के अनुसार तो ही। अब देखिए, अब हम सैल को शुड में नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही आया है, ही के अनुसार जो है हमारा विल आता है, इसलिए हम लोग क्या लगा, विल को चेंज करेंगे किसमें, वुड में। देखिए ही के अनुसार विल आता है तो विल को चेंज करेंगे वुड में, अगर आई या वी आता तब हम शुड में चेंज करते। ये चीज़ आप याद रखिएगा, गो टू स्कूल दैट डे, ऐसे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के क्या नियम है और कैसे हम चेंज करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आप लोगों के लिए जो है लिख दे रहा हूँ, आई होप आप इसके आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। और यह क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि काफ़ी विद्यार्थी जो है सही ढंग से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो जाहिर सी बात है आंसर दे पाएंगे, नहीं तो इनकरेक्ट कर देंगे। तो ही सेड टू मी वी कैन हेल्प यू, इसे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो कैसे इसे जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। और यदि आप नरेशन से संबंधित एक्सरसाइज चाहते हैं या सिंथेसिस से संबंधित एक्सरसाइज चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सालों एक्सरसाइज गेट करना चाहते हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसकी मदद से आसानी से आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर परिवार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।